हाँ जी। रेडी हो फिर? एक्साइटेड हो? क्या बात है, ठीक है जी। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ना मुझे बहुत सारे नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो फटाफट ना अपने शहर का नाम रोशन कर दो। आज हमारे बीच में लोग कहाँ कहाँ से बैठा है, आज हमारे बीच में लोग फटाफट। पटना, बिहार, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, गाजीपुर, गुजरात, झारखंड, आसाम, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग हमारे साथ आज बैठ के इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ओके। इतनी तेज नीचे जा रहा है चैट बॉक्स की, मैं रीड तक नहीं कर पा रहा। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, मुझे फर्स्ट टाइम कौन कौन सुन रहा है? क्या बात है, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। ठीक है, देखो आज की मीटिंग में आपको पता चलेगा आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। देखो, हम कोई भी बिजनेस या कुछ भी कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं, हम ये जरूर देखते हैं क्या हमारा वहां पर कोई स्कोप है, क्या वहां पे हमारा कोई फ्यूचर है, कि अगर हम अपना वहां पे टाइम देते हैं कि हमारे टाइम की वहाँ पे वैल्यू है, हमारा टाइम वहाँ पे कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। राइट है जी। आज की मीटिंग में आपको एक विजन क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है तो आपकी लाइफ भी डेफिनेटली चेंज हो सकती है। ठीक है। बहुत सारे लोग न्यू हैं, हो सकता है मुझे ना जानते हो। तो आज इस मीटिंग की शुरुआत छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ करूंगा। ठीक है। एंड पहले छोटे से एक बार मेरी जो लाइफ है, जो फॉर एवर से मैंने अचीव करी है, जो बनाई है, पहले छोटे से क्लिप में देखोगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है। हाँ जी। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि बहुत मजेदार जर्नी होने वाली है आज, जो अगले आप कुछ टाइम आप हमारे साथ रहने वाले हो, ठीक है, स्पेंड करने वाले हो। मैं डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने एंड तक इस सेशन को लगा लिया तो आपको अपना एक विजन क्लियर हो जाएगा कि मुझे फॉरएवर क्यों करनी चाहिए और फॉरएवर मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकती है। ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे में स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है। एंड मेरी लाइफ में फॉरएवर एज अ स्टूडेंट आई थी। बात करूं तो मेरा नाम दिलप्रीत है। एंड मैं प्रॉपर लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एंड सिस्टम में अभी एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, जिससे हम ड्रीम लेवल भी बोलते हैं। इसे ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है, एंड तक मीटिंग को लगाना खुद समझ में आ जाएगा कि हम ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं। ठीक है जी। एंड बात करूँ फॉरएवर में आने से पहले मेरी ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एंड मुझे ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब का भी एक्सपीरियंस है और मार्केटिंग एक्सपीरियंस भी है। एंड बात करूँ तो पूरे अपने लाइक कह सकते हो अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते, टॉपर भी हूँ। ठीक है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बताने का बस रीजन इतना सा है, क्या कि जो पर्सन मुझे गाइड करने जा रहा है ना, क्या वो उसने खुद ने वो वाली लाइफ जी है? अब मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, क्या यार जो मुझे गाइड करने जा रहे हैं उन्होंने कौन से स्टूडेंट वाली लाइफ जी है ना? तो मैंने भी एज अ स्टूडेंट एज अ जॉब पर्सन ऑलरेडी मैंने लाइफ देखी है। ठीक है। एंड देखो, हम सबकी लाइफ में जो फॉरएवर आती है ना, वो बाय चांस आती है। किसी की लाइफ में फॉरएवर बाय चॉइस नहीं आती कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, मुझे फॉरएवर, मुझे ट्वेल्थ को फॉरएवर करनी है। हम सबकी लाइफ में फॉरएवर बाय चांस आती है। और मेरी लाइफ में फॉरएवर बाय चांस तो आई थी, लेकिन एक बार नहीं आई थी, मेरी लाइफ फॉरएवर दो दो बार आई थी। पहली बार जब मेरी लाइफ फॉरएवर आई, मेरे फ्रेंड ने मुझे फॉरएवर के बारे में इंट्रोड्यूस किया। एंड फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसको बहुत गलत तरीके से ना डटकार दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं कॉलेज टॉपर, भाई मुझे ये सब काम नहीं करना, मुझे तो भाई पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, जॉब करनी है। होता है ना, बहुत हम सब के बीच में बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि यार हमें नहीं करना, हमें तो पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। ठीक है, मैंने कहा भाई ये फालतू काम है, मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने उसको ना ब्लॉक कर दिया। लेकिन स्टूडेंट था, ठीक है, कहीं ना कहीं अनब्लॉक कर दिया, स्टोरीज वगैरह वॉच करा था। और मैं देखा कि जो थर्ड फोर्थ मंथ की जो इनकम थी ना फॉरएवर से, वो थी अप्रॉक्स 32,000 का अप्रॉक्स थी। एंड मैं शॉक हो गया। मैंने कहा यार, मुझसे छोटा है, बेशक मैं बाहर जाकर जॉब करूंगा, जॉब में 6-7 हजार की लगनी, ये ऐसा क्या कर रहा है जिसकी इतनी अच्छी इनकम हो गई। लेकिन अगेन मेरी लाइफ में फॉरएवर दोबारा आ गई, मेरे सीनियर मिस्टर अमनदीप सर के थ्रू। ठीक है, जो कि इस सिस्टम में सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क करे। ठीक है, तो सर ने मुझे सेम चीज बोली कि दिलप्रीत, मैंने कहा सर मुझे नहीं करना सर, कोई और काम मत बताओ। सर ने कहा क्यों? मैं कहा सर ये काम नहीं पसंद है, कोई और बताओ।
तो सर कह रहे चलो ठीक है, आप एक आपने देखा पहले फॉरएवर? मैंने कहा हाँ सर देखा है, देखा थोड़ा बहुत देखा था, ज्यादा नहीं देखा था। सर ने कहा कोई बात नहीं, एक बार फॉरएवर देखो, ट्रेनिंग्स लगाओ, अगर आपको लगता है कि वैल्यूबल है तो आप करना, अदरवाइज कोई बात नहीं। और मैंने कहा फ्री की है? कह रही हाँ फ्री की है। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है। सो मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करी, और फीलिंग ब्लेस्ड कि उस दिन मैंने ट्रेनिंग लगाई, तो और आज आपके सामने मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और बात करो तो मुझे लाइक सर ने अपने पास बुलाकर काम करवाया। सर क्योंकि देखो मुझे ना दो चीजों का बड़ा शौक था, एक घूमने का और एक खाने का। ठीक है, एज यू नो पंजाबी हूं तो ठीक है। सो मुझे सर की कॉल आती, एक दिन रैंक वाली दानिश खान सर की कॉल आती है, आप सब जानते होगे दानिश खान सर को। उन्होंने कहा दिलप्रीत क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं, बस घूम फिर के आया हूँ, गेड़ी वेड़ी मार के आया हूँ। कह रहे सर चंडीगढ़ आना, हमारा एक इवेंट है। मैंने कहा चलो ठीक है, घूमने को मिल जाएगा, चल लेते हैं। मैं कहा ठीक है सर, डन। तो मैं चंडीगढ़ आया, एंड सर ने बोला कितने दिन के लिए आए हो? मैंने कहा सर बस 2 दिन के लिए आया हूँ, परसों जा रहा हूँ। कह रहे सर अब नहीं जाना। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे अब कुछ बनकर जाना है घर। मैंने कहा सर मजाक मत करो। कह रहे हाँ ब्रदर सीरियस हूँ, अब नहीं जाना घर, अब कुछ बनकर जाना घर। और आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, कितनी सारे लोग सर की टीम में, हजारों लोग होंगे सर की टीम में, राइट और रॉन्ग। सर ने जरूर मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज देखी होगी जो सर ने मुझे अपने पास बुलाकर काम कराया, राइट और रॉन्ग। और लिटरली बता रहा हूँ, जो उस इवेंट में मैंने देखा था ना, मैं आपको मैं फॉरएवर को लेकर सीरियस कुछ खास था नहीं, कि हाँ चलो ठीक है अर्निंग हो जाए, 4-5 हजार 10 हजार आ जाए बहुत है, राइट है। लेकिन जब मैं उस एक इवेंट जिसमें सर ने मुझे स्पेशली बुलाया था, जिस उस इवेंट में मैं गया था, लिटरली बता रहा हूँ उसके अंदर मेरा दिमाग पूरा हिल गया। तो देखना चाहते हो कि उस इवेंट में मैंने ऐसा क्या देख लिया कि मेरा दिमाग हिल गया पूरा? कौन कौन देखना चाहता है? देखना चाहते हो? पक्का? देखो बाहर अगर हम कोई जॉब करते हैं, हमें लाइक क्या मिलता है? अगर हम प्रमोशन हो जाता था, एक माला, 10-15 लोग क्लैपिंग कर देते हैं, एक फूल लाइक एक तो वो क्या बोलते हैं उसे, कंबल मिल जाता है, एक कप सेट मिल जाता है। लेकिन उस इवेंट में मेरे सीनियर मिस्टर अमनदीप सर, ठीक है, उन्होंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था। ठीक है, बात करूं पंजाब सक्सेस की बात है, ठीक है। मेरे सीनियर मिस्टर अमनदीप सर ने अपना लाइक मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और उन्होंने अपने पापा को, ध्यान समझता हूं, उन्होंने अपने पापा को 6,000 लोगों के सामने स्टेज पर भेजा। ये चीज ना मैंने अपनी लाइफ अपनी आंखों से देखी है। अब आप मुझे बताओ ना कैसी फीलिंग होगी अगर ये चीज आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो तो? इमेजिन कर। जिन मोटियां चार ते खाई सारी जिंदगी तू अज ओदा तेरे मोटियां जिन्ना कद होया तेरी खुशी खरीद लूं जिंदे अपनी नू बेच के मैं तेरा कल्ले ही लखा वर्गा सब तो वध होया मेरे खाते दे विच लिखते बचदे दुख तेरे सुख जिंदगी दा तेरा मोटिव मेरा हो गया ओ दुनिया दी केड़ी शै चाहिदी दस बापू हो पुत तेरा हुणे इन्ने जोगा हो गया ओ दुनिया दी केड़ी शै चाहिदी दस बापू हो पुत तेरा हुणे इन्ने जोगा हो गया। हाँ जी, तो कैसी लगी वीडियो? अब आप मुझे बताओ, है हमारा भी ड्रीम ऐसा कुछ करने का कि नहीं है, कि हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है? तो मैंने देखा मेरे सीनियर मिस्टर अमनदीप सर अपने पापा को लेकर 6,000 लोगों के सामने गए। तो मैंने अमन सर से कहा अमन सर मुझे भी जाना है। तो अमन सर ने कहा पक्का? मैं कहा सर पक्का, जो कहोगे ना मैं वो करने के लिए रेडी, मुझे ये वाली चीज दिलवा दो बस। सर ने कहा ठीक है। तो इवेंट लगाया। इवेंट के बाद मैंने अपने सीनियर से प्लानिंग ली, ठीक है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मिस्टर अमनदीप सर, ठीक है, ऑलरेडी सीनियर मैनेजर हैं, दानिश खान सर ऑलरेडी सीनियर मैनेजर हैं, मिस्टर राहुल मौर्य सर ऑलरेडी ईगल सीनियर मैनेजर है, सिस्टम में ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मिलेनियर्स हैं। इन्होंने प्लानिंग दी। इन्होंने कहा कि दिलप्रीत अगर आप जाना चाहते हो ना स्टेज के ऊपर, आप कितनी अर्निंग करते हो? मैं कहा सर मैं 15-20 हजार रुपये कमा लेता हूँ। सर ने कहा ब्रदर जितने लोगों ने आपके साथ स्टार्ट करा है ना, उन सबको 15-20 हजार रुपये कमाना सिखाओ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हम सबको यहाँ बताया जाता ना कि यहाँ पे 80% लर्निंग है एंड 20% वर्किंग है। तो मैंने भी क्या करा, मैंने प्लानिंग ली, न्यू न्यू चीजों को सीखना स्टार्ट करा, एकदम न्यू न्यू चीजों को सीखना स्टार्ट करा, और सिखाना स्टार्ट करा। जब सिखाना स्टार्ट करा तो टीम में अचीवमेंट्स होना स्टार्ट हुई। देखो, जब मैंने इस फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, मेरे पहले महीने की अर्निंग थी 6,500 रुपए। फ्रैंकली तो मेरी पहले महीने की अर्निंग थी 6,500 रुपए। बट जिन्होंने हमारे साथ आज जो पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले पहले महीने
25-25 हजार, 30-30 हजार, 35-35 हजार एज अ स्टूडेंट, एज अ जॉब पर्सन, एज अ हाउस वाइफ अर्निंग करने लग गए। ठीक है, अंडरस्टैंड करो, मतलब खुद तो सीखा, लोगों को सिखाना स्टार्ट करा, और जब सिखाना स्टार्ट करा फिर क्या था, मैंने अपना फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करा, जिसे बोलते हैं सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा, और जैसे ही सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर बनते इनकम कितनी हो गई, कितनी इनकम है, 56,000 सुपरवाइजर लेवल पे। आपने सुना होगा ना, सुपरवाइजर लेवल पे अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप लाइक 30 से 40 हजार रुपये कमाने लग जाते हो। ठीक है, मेरी भी इनकम सुपरवाइजर बनते ही, पहले कमा तो रहा था 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, लेकिन मैंने अपनी टीम को उस इनकम तक पहुंचाया। ठीक है, तो साथ में मैं क्या बन गया सुपरवाइजर, जैसे सुपरवाइजर बना, बताओ कैसी इनकम है सुपरवाइजर बनते, अगर ऐसी इनकम आए तो आएगा मजा। और देखो कहते हैं ना, यहाँ पे ना हर एक खुशी मिल बांट कर बांटी जाती। लाइक मैं सुपरवाइजर बना उस दिन ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो सीनियर हैं मिस्टर दानिश खान सर, ठीक है, वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और सर स्पेशली रात में 11 बजे मेरे केक कटिंग करवाने के लिए वो यहाँ से 10-11 बजे रात में स्पेशली 10 किलोमीटर दूर आए थे, किस लिए, मेरी केक कटिंग कराने का। अब सोचो, जो पर्सन 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे, उन्हें क्या ही जरूरत पड़ी है यार आने की, आए रात में, मतलब आप फेस स्माइल दे सकते हो। ठीक है, I say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hate and say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. That was never friendly, yeah. Now I'm jumping out of Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I know. आएगा मजा या नहीं आएगा, हाँ जी, आएगा मजा। ठीक है, और इसके बाद याद है मैंने अपने सीनियर से एक बात बोली कि सर मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मुझे वाली फीलिंग लेनी है। तो सर ने कहा दिलप्रीत जैसे बोलते हो बिल्कुल वैसा करो, मैं वहां आपको पहुंचा दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। देखो जैसे मनदीप सर ने कहा मैंने बिल्कुल वैसे करा, मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ, और मुझे भी 6,000 लोगों के सामने स्टेज के ऊपर जाने का मौका मिला, और जो फीलिंग है ना, मैं बता नहीं सकता शब्दों में क्या ही फीलिंग थी वो। ठीक है, अब आप ना आप खुद देख लो कि क्या ही फीलिंग होगी यार। से आंसू गिरे, काली घटाएं छटी, जलते रहे अरमां सभी, तुझसे ठंडक पड़ी। सोचो आएगा मजा या नहीं आएगा। सोचो जो चीज मैंने एज्यूम करी, जो सीनियर्स कहा था सर मुझे दिलवाओ, सर ने जैसे कहा मैंने बिल्कुल वैसे करो। आप देख सकते हो मुझे भी 6,000 लोगों के सामने स्टेज पर जाने का मौका मिला। अब मैंने कहा सर मुझे और ऊपर जाना है, मुझे और ऊपर जाना है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मुझे भी बहुत बड़ा चेक चाहिए, मुझे भी 70-80 हजार महीने कमाने हैं। सर ने कहा ठीक है ब्रदर, लेकिन आप अभी आप अर्निंग कितनी कर रहे हो। मैंने कहा सर मैं कमा लेता हूँ 40-50 हजार रुपये कमा लेता हूँ। सर ने कहा अच्छा, कह रहे अपनी टीम में ना लोगों को अपनी इनकम तक पहुंचा दो। अंडरस्टैंड करो, मतलब सिस्टम समझ में आ रहा है। हम तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो भी कामयाब हो रहे हैं। अकेले मैं नहीं कमा रहा, जो मेरे साथ स्टार्ट कर, जिन्होंने ट्रस्ट करा, वो सारे ही बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मैं कहा सर ठीक है डन है। मेरा लाइक मैं आपको बताता हूँ, मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ था अप्रैल में। ठीक है, ठीक लगातार मेहनत करता रहा, एक महीना बाद लाइक एक मंथ बाद मेरी टीम में ऑलरेडी बहुत से सुपरवाइजर से लाइन लगना स्टार्ट हो गई। बात करो मेरी टीम में सुषमा मैम, ठीक है, ऑलरेडी टाटा मोटर्स में जॉब छोड़ कर आई थी, चंडीगढ़ से वर्किंग कर रही थी। मैम ने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। ठीक है, रिचा मैम ने एज अ हाउस वाइफ ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, मैम ने भी अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। ठीक है, और अगले ही मंथ रुका नहीं है, लोग हर मंथ सुपरवाइजर में टीम बनने लग गए। रंजना मैम, उन्होंने भी एज अ हाउस वाइफ स्टार्ट करा था, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब ऑफर लेटर अपने हाथों से भगा था रेलवे का, और फॉरएवर में फुल टाइम वर्क किया था। ठीक है, तो इन सब ने, देखो मैं अकेले नहीं कर रहा, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया सब महीने में 40,000 50,000 कमा रहे थे। सो मैंने अपना नेक्स्ट लेवल अचीव किया, जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर सोच के देखो, 21 साल की उम्र में आएगा मजा या नहीं आएगा। और असिस्टेंट मैनेजर जिस दिन मैं बना ना, मेन पता है मुझे चाहिए था पैसा।
लिटरली मैं आया था पैसे के लिए, मुझे पैसा बनाना है, और मुझे पता जैसे तो फॉरएवर में ऊपर जाओगे आपकी इनकम बड़ी होती जाएगी। तो मुझे सबसे ज्यादा मुझे अपने लेवल अप करना है, मुझे इनकम को बड़ा करना अपनी, ठीक है। अब देखो मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, असिस्टेंट मैनेजर बनते ही इनकम हो गई मेरी 83,000 एट द एज ऑफ 21। कैसी इनकम, अब आप मुझे बताओ कैसी इनकम है, कैसी इनकम है। और जैसे ही मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, ठीक है, सबसे पहला जो मुझे तोहफा दिया वो दिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने, ठीक है। एक पैन इंडिया मैगजीन होती है, ठीक है, पैन मतलब पूरे उसमें मैगजीन जा रही होती है, बहुत सारे लाइक कंट्रीज में मैगजीन जा रही होती है, उस मैगजीन में मेरा नाम आया, दिख रहा होगा आपको दिलप्रीत सिंह, ठीक है। एंड मैं अपनी मम्मी के पास बैठा हूँ, मम्मी देखो मेरा ना नाम आया पैन इंडिया मैगजीन में। मम्मी इज लाइक बेटा बहुत छोटा है दिख नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट था या क्या था, ये समझा नहीं मैं। कह रही बस जो भी है ब्रदर दिख नहीं रहा। मैंने कहा कोई नहीं मम्मी, दिख जाएगा जल्दी दिखेगा, टेंशन नॉट। ठीक है, मम्मी कह रही फोटो अगर आती तो समझ में आता। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, फोटो भी आएगी, टेंशन नॉट, ठीक है। मतलब फॉरएवर ने तोहफा दिया दिया, साथ में जिस टीम का पार्ट है, टीम फायर 64, ठीक है, उनकी तरफ से मुझे अगेन स्टेज पर जाने का मौका मिला, ठीक है। एंड इस वीडियो में आपको बहुत ही प्यारी फोटो दिखेगी, जो फोटो अब तक मेरे दिल के बहुत पास है, ठीक है। अब देखो असिस्टेंट मैनेजर बना, लाइक मैं एक एक लेवल अप कर रहा हूँ, मुझे रिकॉग्निशन कितने बड़े लेवल पे मिल रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। असिस्टेंट मैनेजर की रिकॉग्निशन है मेरी, ठीक है। देख सकते हो आप। चेक खब्बे हथ रोली चेक कर गब्बरू दी बोली चेक कर अख चो लहर चेक कर किथे किथे लहर चेक कर पहन कना वैलियां ना यारी चेक कर रहना असले ना लैस तू तैयारी चेक कर रहदी थल्ले काली वैगन सवारी चेक कर मैं घ मित्तरां दी बिल्लो सरदारी चेक कर मैं घ मित्तरां दी बिल्लो सरदारी चेक कर मैं घ मित्तरां दी बिल्लो ਹੁੰਦੇ ਡੋਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੌਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੈਬ ਗੋਰੀਏ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਠਾਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਰਾਣੋ ਦੇ ਲਾਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਘੂਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ वारी। और मैं आपको बात बताऊं, जब लास्ट इवेंट हुआ था ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब लास्ट इवेंट हुआ था ना, इस इवेंट के पहले जो इवेंट हुआ था, मुझे ना मैं उसमें बहुत पीछे बैठा हुआ था, और सब स्टेज पर जा रहे थे, मेरे सीनियर स्टेज पर जा रहे थे, बहुत सारे सीनियर्स को स्टेज पर जाते हुए देख रहा था मैं। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन फील हो रही थी अंदर से, यार मेरा कब बारी आएगा, मेरा कब टाइम आएगा। लेकिन उस दिन ना मैंने अपने आप को ना एक प्रॉमिस किया। मैंने पता क्या प्रॉमिस किया, कि दिलप्रीत आज के बाद जितने भी स्टेज होंगे फॉरएवर के हों चाहे वो टीम फायर के हों, उसमें मैं या मेरी टीम से जरूर कोई ना कोई जाएगा। और जैसे ही नेक्स्ट इवेंट आया, ठीक है, नेक्स्ट इवेंट आते ही मैं तो गया ही गया, मेरी टीम से कितने सारे अचीवर्स गए आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आप देखो, अब लाइव सुनो। हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जो कि चंडीगढ़ में हुआ था, जिसमें मेरी टीम से बहुत सारे अचीवर्स की लाइन लगी हुई है। तो आइए जानते हैं अचीवर्स के बारे में। हाँ जी, हाउस द जोश। हाँ जी मैम, आप कहाँ से आए हो? कैसा लगा मैम ट्रॉफी लेके? बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, कैसा लगा? अमेजिंग सर। स्टेज पे आने वाली फीलिंग कैसी थी? हाँ जी, हाउस द जोश। सेम थिंग्स पे यंग एज इन सबकी, और बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। एंड मैं खुद अब स्टेज पे हूँ, बहुत ही तगड़ी फीलिंग है। जैसे इन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके घर पे बैठ के ऑनलाइन अच्छा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सेम फ्यूचर है आपका भी, सो बी रेडी। ओके, तो जब मैं आपको बताऊँ इस इवेंट में सबसे बेस्ट बात क्या लगी, जो मेरी फेवरेट है, आप देख रहे हो फोटो दिख रही होगी आपको बीच में, मेरे मतलब बहुत एक ट्रॉफीज रखी हुई है मेरी गोद में, ठीक है। तो मेरी टीम आई मेरे पास, सर ये सारी ट्रॉफी आपके लिए। मुझे बहुत लाइक बहुत अच्छा फील हुआ कि अकेले हम नहीं ग्रो कर रहे, जो मेरे साथ स्टार्ट किया वो भी आज बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, तो मैंने कहा सर अब यहाँ नहीं रुकना, मुझे और ऊपर जाना है, मुझे भी मैनेजर बनना है, मुझे भी लाइक जो जैसी इनकम आप अर्न कर रहे हो वो वाली इनकम मुझे भी अर्न करनी है, ठीक है। तो सर ने सेम क्वेश्चन कहा, ब्रदर जहां पे आप जो इनकम आप अर्न कर रहे हो एज असिस्टेंट मैनेजर, उस इनकम पर अपनी टीम को पहुंचाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, मेरे असिस्टेंट मैनेजर बनते ही अगले ही महीने मेरी टीम में ऑलरेडी लाइक सबा महफूज मैम है, ठीक है, दिल्ली से हैं, एंड जामिया हमदर्द के स्टूडेंट। मैम ने बिजनेस स्टार्ट करते, मैम ने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर है मेरी टीम में सुषमा जायसवाल मैम,
टाटा मोटर्स में जॉब कर रही थी, मैम ने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। सुभाश्री मैम, ठीक है, उड़ीसा से मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करा था। ठीक है, मैम ने मई मंथ में स्टार्ट करा, मई मंथ मैम मेरे पास आई। नेक्स्ट मंथ ही जून मंथ में मैम क्या बन गई, सुपरवाइजर। देखो आज में कितने सारे लोग जिन्हें स्टार्ट किया सब बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अब इतने सारे लोगों को कामयाब किया, फिर क्या था? हम सब फॉरएवर में एक लेवल को अचीव करने आते हैं। हम सब फॉरएवर में उस एक दिन का इंतजार कर रहे थे जिस दिन हम क्या बनेंगे। कौन सा लेवल है? ड्रीम लेवल कौन सा लेवल है? मैनेजर लेवल। और पता है इसको मैनेजर लेवल क्यों बोला जाता है, ड्रीम लेवल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे ही मैं मैनेजर बना, इनकम कितनी हो गई? 6 फिगर में हो गई इनकम मेरी। जिस वजह से मुझे मैनेजर बनना था, क्योंकि मैं कहा था सर मुझे आप वाली इनकम तक जाना है, और इस इनकम पर मुझे पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 10 महीने से 1 साल का टाइम लगा। तो किसको किसको बिलीफ है कि सर हम आपका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, आपने 10 महीने में से इनकम को अचीव करा है, हम आपसे जल्दी कर सकते हैं, और इसमें आपकी हेल्प हम सारे करेंगे। आएगा मजा या नहीं आएगा? अगर 21-22 ईयर्स की एज में अगर आपको ऐसी इनकम आने लग जाए, आएगा मजा या नहीं आएगा? कैसी इनकम है? घर चल जाएंगे इतने में? ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे इस इनकम में या नहीं होंगे? पक्का पूरे हो जाएंगे? पक्का? क्या बात। अब देखो, अब मैनेजर बना ना, हमने बहुत टाइम सुनते हैं, हम जब फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम सुनते हैं हमारे जो सीनियर है मिस्टर मनदीप कंबोज सर, एमके सर, है ना। तो बहुत बड़ा फैन था मैं उनका। क्यों फैन था? उन्होंने ऑलरेडी इतनी जो लेवल पे जॉब छोड़ी, इतने सारे 10,000 मिलीनियर्स बनाए, बड़ा मन था उनसे मिलने का। ठीक है, मिलने का मौका तो मिला मिला, साथ में उनके हाथों से ट्रॉफी लेने का भी मौका मिला। ठीक है, और जो लाइक मेरे अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, ठीक है, कि मैं उनसे ट्रॉफी ले रहा हूं जिनको सुन के मैं फॉरएवर में आया था। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपने आप को इमेजिन करो। और आपको पता है मैंने ना एक कसम खाई थी कि जब तक मैं मैनेजर नहीं बन जाऊंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। और मैं चंडीगढ़ में था, और मैं जैसे ही घर गया, इतनी अच्छी किस्मत, घर जाते ही लखनऊ में मेरा घर है, लखनऊ गया, और लखनऊ ने में भी फॉरएवर ने एक इवेंट रख दिया, और वहां पर भी मुझे हजारों लोगों के सामने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। सोचो, पहली बार घर गया और घर जाते ही अगेन स्टैंडिंग ओवेशन। आएगा मजा या नहीं आएगा? आएगा। कहते हैं ना एक रेड कलर होता है जो रुकने का निशान होता है, रेड कलर मतलब रुक जाओ। लेकिन फॉरएवर में लोग ना रेड निशान होता है, रेड शैशेट चाहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा शैशेट है जहां से लाइफ में आप आगे ही बढ़ते रहोगे। ठीक है, आपने देखा मैंने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, मुझे ग्रीन कलर का शैशेट मिला, असिस्टेंट मैनेजर बना, ब्लू कलर का मिला, और फाइनली मैं मैनेजर बना। और जैसे ही आप कंपनी में फॉरएवर में मैनेजर बनते हो, बताऊं क्या होता है? कंपनी आपको एक रियल गोल्ड की पिन देती है, रियल गोल्ड। और साथ ही में कंपनी ने हजारों लोगों के सामने, लाइक 25,000 लोगों के सामने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। सोचे देखो 20 में। और साथ ही में जो मैंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मम्मी फोटो आएगी, मैंने मम्मी को ये भेजा स्क्रीनशॉट, मैंने कहा मम्मी, कह रही क्या बात है, प्रॉमिस पूरा कर दिया? मैंने कहा हाँ जी मम्मी पूरा हो गया। अब यहाँ पे आप सोचो देखो, मेरे स्टार्टिंग में जिन पेरेंट्स ने मुझे मना किया था कि नहीं करना फॉरएवर, नहीं करना फॉरएवर, वो पेरेंट्स 25,000 लोगों के बीच में बैठ के मुझे स्टेज पर जाते हुए देख रहे होंगे, और सोच के देखो यहाँ पे कैसी फीलिंग होगी उनकी। सिर उत्ते हੱਥ सदा ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕੀ ਮਾਲਕਾ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਗ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਰੁੱਪ ਸਟਰੋਂਗ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸਹਿਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੇ ਚੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੰਨੇ ਦੀ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਆ ਚੜਾਈ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨੇ ਦੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਜੀ नहीं लगता। और वो बता नहीं सकता, मेरे पापा ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, वो वहां पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए। और जैसे ही मैं मैनेजर बना ना, कहता ना यार अपने आप को कुछ गिफ्ट देने का मन था, तो जैसे ही मैं मैनेजर बना, ठीक है, मैनेजर बनती पहले मैंने अपने आप को एक लाइक फोन गिफ्ट करा, iPhone 15 Pro, वो न्यू न्यू आया था, मेरा बड़ा मन था, मैंने कहा नहीं लूंगा तो आईफोन ही लेना है।
वही लेना। और अपनी लाइक होता है ना, एक होता है पापा के पैसे से देखो हर कोई ले लेता है, ठीक है, लेकिन मेरे पापा की इतनी इनकम नहीं थी कि मैं पापा के पैसे से ले पाऊँ, ठीक है। सो मैंने अपनी अर्निंग से खुद के दम के ऊपर ऑन कैश ये फोन लिया, लाइक कैश में लिया, ऐसा नहीं ईएमआई जा रही हो कुछ नहीं, ऑन कैश में फोन लिया था। और लिटरली मजा आ जाएगा। आप सोचो अगर आप 21-22 साल की उम्र में अपनी खुद की इनकम पे इतना बढ़िया इतने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को यूज कर पाएगा, मजा कि नहीं आएगा। ਡੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰੌਲਾ ਦੱਸ ਮੂਹਰੇ ਕਿਨੇ ਖੰਗਣਾ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਟਾਈਮ ਆਪੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲੰਘ ਮੇਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸੜਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਆ। अभी बात कर तो रिसेंटली मैंने अपने आप को, ठीक है, लाइक एप्पल का मैकबुक, ठीक है, एप्पल का मैकबुक मैंने अपने आप को अभी लाइक अभी गिफ्ट करा है कुछ टाइम पहले, ठीक है। बड़ी जबरदस्त फीलिंग है, मजा आ जाती है इस फुल वाइब साडी बंदे पूरे काम आनी जिੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਸਿਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲੋ ਹੱਕਦਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਈਓ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਮੁਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਆ ਚੜਾਈ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਬੱਲੀਏ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਆ ਚੜਾਈ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਬੱਲੀਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਫ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਯਾਰ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਲੀਏ। हाँ जी, आएगा मजा। सोच के देखो, जो एकदम स्टूडेंट था, ठीक है, स्टूडेंट से फॉरएवर ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया और इतना सब कुछ किया। तो फॉरएवर की तरफ से बहुत ही प्यारा से गिफ्ट आया मुझे फॉरएवर की तरफ से। फॉरएवर ने मुझे लाइक 5 स्टार एक लग्जरी लंच पर इनवाइट करा, ठीक है। और लाइफ में लिखते बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा था 5 स्टार, ठीक है, लेकिन फॉरएवर की वजह से लग्जरी लंच करने का मौका मिला। पता है किसके साथ लग्जरी लंच करने का मौका मिला? पहले प्रॉपर्टी देखो, कैसी प्रॉपर्टी कैसी होती है, कैसी प्रॉपर्टी है। तो ये फलक मगरू बैंक जाते हो, बैंक जाते हो, बैंक कहीं बैंक गए हो, बैंक में मैनेजर होता है। मैनेजर पेशे के अंदर अखबार पढ़ रहा हो, कुछ ना कर रहा हो, बाहर खोल के वो क्या बोलते हैं एम्प्लॉय, सर बहुत ज्यादा बिजी है, सर से बताओ क्या काम है, हमें बताओ। बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं नहीं बोलते? आप मुझे बताओ, बोलते हैं? अब इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ओनर, ठीक है, बात बताऊं तो कंट्री सेल्स मैनेजर, ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फॉरएवर लिविंग, पर्सनली लंच करने का मौका मिला मुझे। देखो, एक मैं बताता हूँ, इधर मैं बैठा हूँ, इधर बगल में कंट्री सेल्स मैनेजर थे मेरे, उनके बगल में एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, जो कंपनी 170 देशों में चल रही है। इतने डाउन टू अर्थ, इतना हम्बल नेचर, मैं पागल हो गया यार, मैं सुना था इतने हम्बल नेचर लिटरली। ये आपको देख रहा है मैम, मुझे लगा पता नहीं मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे या नहीं खिंचवाएंगे, क्योंकि मैंने ना लाइक फॉरेन थी मैम, मैम ज्यादा हिंदी वगैरह नहीं समझती थी। सो लाइक मैंने मतलब समझ जाऊं कैसे, जाऊं कैसे, जाऊं कैसे, ठीक है। तो मैम ने मुझे देखा, मुझे लगा शायद कुछ बोलेंगी, मैंने कहा वाह दिल, मतलब नाम दे दो, वाह कम हियर, कम हियर, फोटो विद मी, ओ कम हियर, कम हियर। मतलब लिटरली इतनी जगह की फीलिंग थी ना कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कि लग ही नहीं रहा था कि इतने करोड़ों के अरबों के ये लोग हैं, मालिक हैं, ठीक है। लिटरली डेफिनेटली बहुत अलग फीलिंग थी। देखो मैंने तो ये सब अचीव करे ही करा, ठीक है। और साथ ही आप देखना चाहते हो, एक होता है कि मैंने अचीव करा, एक होता है जिन्होंने मेरे से स्टार्ट करा उन सब ने सब अचीव करा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने अचीव करा, मैं तो स्टेज पर गया, बट जिन्होंने मेरे से स्टार्ट किया था, रिचा मैम ऑलरेडी बीइंग अ हाउस स्टार्ट किया था, आज बहुत अच्छी अर्निंग करी, बहुत जल्दी मैनेजर बनने वाली है, ठीक है, देख सकते हो। अलग मेरा ये रंग है, मेरी खुद से ही जंग है, जीत जाऊं ऐ खुदा अगर तू मेरे संग है। अलग मेरा ये रंग है, मेरी खुद से ही जंग है, जीत जाऊं ऐ खुदा अगर तू मेरे संग है। क्या रिचा मैम, रंजना मैम ने मेरे साथ स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे को ट्रस्ट किया,
ठीक है, रंजना मैम भी आज हजारों लोगों के सामने स्टेज के ऊपर गई। जज्बा कुछ कर दिखाने दा जज्बा, दुनिया ते छोड़ दा जज्बा, कुछ कर दिखाने दा जज्बा, हो जज्बा कुछ कर दिखाने दा जज्बा, दुनिया ते छोड़ दा जज्बा, कुछ कर दिखाने दा जज्बा, हो रहा दे सपने सच करने लई, अपनी जिंदगी नू दात लाने दा, हो रहा दे सपने सच करने लई। मजा नहीं आ रहा। वाशी मैम ने उड़ीसा, उड़ीसा पता है कहाँ, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, उड़ीसा यहाँ से 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर है। मैम ने पर्सनली मेरे साथ आकर वर्किंग स्टार्ट करी। मैम आई थी मई मंथ में, जून मंथ में मैम बन गई सुपरवाइजर, और मैम को भी मौका मिला हजारों लोगों के सामने स्टेज के ऊपर जाने का। दसानी पहला सिफर दसाया तेनू सफर दसानी दस किने माड़ी टाइम कटी कसर दसानी तेनू छोलियां नू चब्बा खावा मसर दसानी तेनू किने मैं कमावा लेक अखर दसानी तेनू सिफर दसाया पहला सफर दसानी कुड़े सिफर दसाया पहला सफर दसानी हाँ जी, अगर आपको मौका मिले आएगा मजा या नहीं आएगा? आएगा मजा। अगर आपको मौका मिले इतने हजारों लोगों के सामने स्टेज के ऊपर जाने का। इतना ही नहीं, सुषमा मैम ने ऊपर ट्रस्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करा। बताया था मैम भी टाटा मोटर्स में थी, मैम ने ट्रस्ट किया। एक बार ना स्टेज के सामने का व्यू देखना, क्या व्यू है स्टेज के सामने। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है, कल तेरा सवेरा आएगा। कितना ब्राइट फ्यूचर है। सवा महफूज मैम दिल्ली से रहने वाली जामिया हमदर्द की स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैम ने भी ट्रस्ट किया, ठीक है, देख सकते हो आप। मुझे खुद से जीतना है, इसीलिए मैं लोगों से नहीं लड़ता। अजी मुझे खुद से जीतना है, इसीलिए मैं लोगों से नहीं लड़ता। मेरा एटीट्यूड, मेरा कॉन्फिडेंस है। दुनिया क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, आएगा मजा, आएगा मजा या नहीं आएगा? अब तो जिन्होंने ट्रस्ट के सारे कर रहे, कामयाब हो रहे या नहीं हो रहे। जो कहते हैं ना, एक तरफ कहा जाता है यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा तगड़ा है। आप सबने सुना होगा ना, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम, वी आर फ्रॉम टीम फायर भाई, सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है। सपोर्ट क्या होता है पता है किसी को? हम क्या सोचते हैं कि सर तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे, क्या ही सपोर्ट करेंगे। अब एक तरफ मैं आपसे बोल रहा हूँ ऑनलाइन कि हाँ जी, मैं आपके साथ हूँ, आप मानोगे। और एक तरफ मैं आपके बगल में आके बोल रहा हूँ, हाँ जी ब्रदर मैं आपके साथ हूँ। किसमें ज्यादा दम है? ठीक है, हम ऑनलाइन नहीं खेलते, हम ऑनलाइन के साथ अपनी टीम से ऑफलाइन से मिलते हैं। ठीक है, उड़ीसा में बहुत बड़ी टीम, बात करो कितनी कितनी सारी टीम से बाहर चली गई, उसके बाद भी कितनी सारी टीम से उड़ीसा की हैं, दिल्ली की हैं। ठीक है, अभी हम अपनी टीम से हिसार गए थे, हिसार की टीम है। लिटरली बता रहा हूँ, टीम्स के साथ मिलते हैं ना, मजा आ जाती है यार, सच बता रहा हूँ। मतलब जिनके साथ घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा और साथ में सक्सेस भी हो रहे हैं। और की चाहिए लाइफ में? तो चाहते हैं सब कुछ आप भी अर्न करना। कौन कौन चाहता है कि जो सब कुछ आपने अचीव करा है, चाहते हो आप भी सब लोग अचीव करना? पक्का? बिल्कुल जी बिल्कुल है। चाहते हो? पक्का चाहते हो? लेकिन चाहते तो हम सब कुछ हैं, करना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पता क्या होता है, जब हम स्टार्ट करने जाते हैं लाइफ में कुछ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम पता क्या नाम है? अब्बा नहीं मानते। राइट है, देखो मैं आपको सिंपल चीजें बोलूंगा। अब्बा तो किसी चीज के लिए नहीं माने थे। अब्बा ने तो कभी सिगरेट पीने के लिए भी नहीं माने थे, अब्बा तो कभी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं माने थे, अब्बा तो कभी किसी चीज के लिए माने। कभी आप बोलते हो कि पापा पापा मेरा ना आज मन नहीं लग रहा, तो मैं बाहर घूमने चला जाऊं? पापा कॉलेज का मन नहीं कर रहा, मैं बंक मार दूं? बोलते हो? पापा आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज है पापा 14 फरवरी, आज मैं बाहर घूम के आता? बोलते हो? कभी खुद सोच के देखो, बोलते हो कभी? पता है हमारी ऐसी थी, हमने अपनी मेंटालिटी कैसे बना रखा है, हम गलत काम करने से पहले कभी पेरेंट्स से नहीं पूछते। बोलते हो पापा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, पापा सिगरेट कैसे पी जाते? बोलते हो? गलत काम करने से पहले कभी पूछा है? और जहां बात आती है करियर बनाने की, सही डिसीजन लेने की, हम पता क्या करते हैं? फॉर एवर को खुद देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और अंत में चले जाते हैं पापा के पास। पापा मैं तो आपसे कुछ भी ना कुछ करती नहीं हूँ, पापा ये मेरे ना लाइक ये मेरे बताओ, मैं करियर में लाइक क्या बोलते हो, सक्सेस सक्सेस हूं या ना हूं? आप बोलोगे तो ही मैं सक्सेस होंगी, वरना मैं सक्सेस नहीं हूँ पापा लाइफ में।
आपसे पूछ के सिगरेट नहीं पी, आपसे पूछ के मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपसे पूछ के मैं करियर तो आपसे पूछ के ही बनाऊंगी। बस काम खत्म। और लेते तो वो एक बहाना है। किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो। हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं मेरे पेरेंट्स सक्सेसफुल, मेरे बच्चे सक्सेसफुल हो। उनको बताने का तरीका होता है। अब कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, सर आपको क्या पता मेरी फैमिली की प्रॉब्लम। देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी के पेरेंट्स मना करते हैं, और ये चीज ना आप खुद मेरे पापा के मुंह से सुनो, ठीक है। इसमें एक छोटा सा मैसेज है जो आप सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। तो ध्यान सुनना मेरे पापा की वर्डिंग, और दो वर्ड बीच में बोलेगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा वर्ड क्या है, ठीक है। गाइस ये देख सकते हो आप, मैनेजर बनने के बाद लाइफ थोड़ी सेलिब्रिटी टाइप की हो जाती है और लोग फोटोज खिंचवाने आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम लेवल है। ठीक है जी। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। ड्रीम लेवल था ये? हाँ ड्रीम लेवल था, अब तो पूरा हो चुका है। हाँ, अब क्या है ड्रीम लेवल? अब तो सीबी सीवी करना है। तो सीबी। कौन आया आपके साथ आज? मेरे फादर साहब आए। फादर साहब आए, बुलाओ फादर साहब का। आ गए जी। हाँ जी अंकल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है, फॉरएवर हर पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए फॉरएवर के लिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो क्योंकि पहले मैं भी नहीं सपोर्ट करता था, बट जब इसका सिस्टम देखा तो फिर उसका मैंने इसको जो है कहा कि ठीक है तुम करो। नहीं तो पहले तो मैं इसको कह रहा था कि रेलवे में ज्वाइन कर लो, रेलवे में मैं लगवा देता हूँ। ओके, रेलवे, ठीक है। तो अभी आप बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? मैं तो अभी बच्चों को यही कहूंगा कि पेरेंट्स की भी माने, बट अपनी लाइफ का डिसीजन अपने हिसाब से लेना शुरू करें। हाँ जी, छोटा की मेरे एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। ठीक है, जिस दिन के लिए लोग हर बंदा फॉरएवर में आता है। थे आप स्टेज पे चढ़े, आपने देखा होगा सामने से कितने लोग? 18 से 20 हजार बंदा था। 18 से 20 हजार लोग थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मजा आया स्टेज? बहुत ज्यादा मजा आया, अल्टीमेट लेवल की फीलिंग थी। कंट्री सेल्स मैनेजर के साथ पूरी फोटो वगैरह हुई है ना, स्टेज पर 18 लोगों से रिकॉग्निशन लेना काफी अच्छी फीलिंग थी, बहुत बढ़िया फीलिंग थी। जिस दिन के लिए हर एक पर्सन फॉरएवर में आता है कि मुझे मैनेजर बनना है, ड्रीम लेवल बनना है, मैनेजर बनकर स्टेज पर जाना है। तो स्टेज पर मैं पहले भी 2-3 बार गया हूँ, नो डाउट, बट आज का जो एक्सपीरियंस था वो सबसे हटके था। आप टीम को क्या मैसेज देना चाहोगे? टीम को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर सच में मैनेजर बनना है तो 1 साल तक जितनी हो सके सारी चीजों को हटाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, और 1 साल तक सिर्फ एक चीज पे फोकस करो। ठीक है, जान लगा दो उस एक चीज को करने में। तो रेडी हो फिर जान लगाने के लिए? रेडी हो? देखो जिन पेरेंट्स ने मना किया, अगर उनकी बात सुन ली होती, क्या वो आज में प्राउड फील कर रहे होते मेरे पे? अब आपसे क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूंगा। मम्मी को हक करा है कभी? मम्मी को हक करा है? मम्मी को गले लगे हो कभी? पापा को गले लगाया है कभी? पापा को ना बहुत कम लोगों ने गले लगाया होगा। और कहीं ना कहीं देखो हम सबकी एज सेम है, हमारे बहुत बड़ा ड्रीम है लाइफ में कि हम कुछ ऐसा करें लाइफ में कि हमारे पापा और मम्मी हमें कसकर हक करें। देखते हैं कि घूसबम्स आ जाए, आएगा मजा या नहीं आएगा? ठीक है। तो मुझे शैशिट मिला 25,000 लोगों के सामने, और जैसे ही मैं स्टेज से उतरा, वो शैशिट मैंने अपने पापा को दे दिया। और मतलब सोच, मैं बता नहीं सकता फीलिंग कैसी होगी गाइस, एक्सप्लेन नहीं कर जा सकती फीलिंग। हो रड़के 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 मैं ते मेरा बापू जान दे किवें खड़े सी हालातां अगे अड़के इथों तक सौखे नहीं आए हम कदरा ना लड़के आए हम कदरा ना लड़के हाँ कोरे ही चले आ पहले दिन तो ना चुस्त चलाकी दा पता नाम करूं मैं। हाँ जी बताओ। अगर देखो मेरे, आपने क्या सुना, मेरे भी पेरेंट्स मना किया, अगर मैंने उनकी बात सुन ली होती, क्या आज वो इतना प्राउड फील कर रहे होते? क्या मैं उनकी बात सुन, क्या मैं आज एक ऐसी इनकम अर्न कर पाता? अब मैं आपको ना यहाँ पे चीज दिखाना देता हूँ फॉरएवर में कैसी ग्रोथ होती है। अप्रैल 2023 फॉरएवर से पहली इनकम आई, कितने रुपए आई? 6,000 के मोटा मोटा। कितनी इनकम आई? 6,000 के अप्रॉक्स मोटी मोटी मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम है फॉरएवर से। ठीक है। और आज बात करूं तो जो एवरेज इनकम रहती है फॉरएवर से 1,20,000, 1,25,000। और अगर ध्यान से देखो, जो टैक्स कितना कटा है, मोटा मोटा 6,000 रुपये टैक्स कटा है। अंतर समझ में आया क्या अंतर है? जितना मैंने पूरे महीने में कभी कमाया था, आज मैं उतना सिर्फ एक महीने का टैक्स पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है? तो अगर पापा की बात सुन ली होती, क्या ये वाली फीलिंग उनको दे पाता? क्या ऐसी इनकम अर्न कर पाता? बताओ। क्या आज मेरे पेरेंट्स ऐसी प्राउड फील कर पा रहे होते मेरे ऊपर? आपने कहा ना मेरे पापा का फेस ग्लो कर रहा है, ये कोई फिल्टर नहीं लगा, ये फेस उनका अंदर से ग्लो कर रहा है। उनका बेटा कामयाब हो गया, मेरे दादी, मेरे सबसे बड़ा सपना था दादी को शाशिर देना,
दादी शैशिट पहना हुआ, उस पर गोल्ड की पिन लगी हुई, मम्मी। लाइफ में और क्या चाहिए पेरेंट्स को? और कुछ चाहिए? उनका बच्चा सक्सेसफुल हो जाए। बताओ, लाइफ में जो लोगों को ड्रीम होता है, लाइफ में नेम फेम रिस्पेक्ट अच्छी इनकम सिक्योरिटी अर्न करना, वो सब कुछ फॉरएवर की वजह से। मुझे 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ मैंने अचीव कर लिया। बाहर कोई ऑप्शन है आपके पास लगता है फॉरएवर के अलावा? समझ में आया? और जितनी हमने जर्नी देखी सब 1 से 1.5 साल की जर्नी मुझे फॉरएवर है, लाइक 1.5 साल के अप्रॉक्स हो चुका है। ठीक है, तो फॉरएवर ने मुझे सोचा 1.5 साल में मुझे फॉरएवर जीरो से लेकर यहां तक पहुंचा सकती है। तो अगर कहीं दे दिए 5 साल, तो फॉरएवर कहां से कहां पहुंचा देगी आप भी समझ गए होगे। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। थैंक यू जरूर बोलना जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आई है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जी सकते हो। बस डिसीजन आपको होना चाहिए, ट्रेनिंग अच्छे तरीके से लगाओ, डिसीजन बनाओ, सेम लाइफ आपका भी वेट कर रही है। ठीक है गाइस, सो आज की तरफ से मेरे लिए इतना ही था, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, और मेरे रील्स और हाइलाइट्स वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, बाय बाय।